Assalamualaikum. Thank you so very much, Akib, for inviting me. My name is Mubin Ahmad Shehzad Shah. I belong to district Miyawali. I am graduated from Namal Institute Miyawali in computer science. तो आकिब को इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कंप्यूटर साइंस में मेरा किस तरह टाइम गुजरा और अभी मैं किस तरह फील कर रहा हूँ और इसका स्कोप क्या है और सारी चीज़ें। जी, तो आपने स्कोप का पूछा है कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप कहाँ-कहाँ पे है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका और आईटी का और इस चीज़ों का यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। कंप्यूटर साइंस बेसिकली कोई एक फ़ील्ड नहीं है, इट इज़ अ ब्रॉड फ़ील्ड। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आप बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बैठ के प्रोग्राम बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती हैं। आप कोई एक भी पढ़ सकते हैं, पाइथन ले लें, जावा ले लें, सी प्लस प्लस ले लें, असेंबली लैंग्वेज ले लें, कुछ भी ले लें। अगर आप उस मुतलका उस लैंग्वेज में आपको अबूर हासिल है तो आप उसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसकी तरफ जा सकते हैं, ऐप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आईटी में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। उसमें उसके लिए जो है कि आपको मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, डेटा माइनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे होंगे, आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं इंट्रोडक्शन में, और साथ-साथ सेमेस्टर्स में हर चीज़ का इंट्रोडक्शन आप पढ़ रहे होते हैं बेसिक लेवल पे। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो सी फील्ड आपको अच्छी लगती है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको लेके आगे चल सकते हैं एज़ अ प्रोफेशनल लाइफ़। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। जिस तरह आप डॉक्टर होता है तो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट अलहदा बैठे होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट अलहदा बैठे होते हैं, डेंटल अलहदा बैठे होते हैं, तो डिफरेंट है। तो बेसिकली वो डॉक्टर है लेकिन उनकी अपनी अपनी फील्ड है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं बट आप अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे होते हैं। क्या एक फ़ीमेल कंप्यूटर साइंस को अपना फ़ील्ड बना सकती है, अपना करियर बना सकती है कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में? जी नहीं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में रहते हुए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आपको फ़ील्ड मिलेगी वो कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड है। उस अच्छा, फ़ीमेल्स के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हैं, घर बैठ के। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई तको-दाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपके पास एक स्किल सेट मौजूद है, तो उसके साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर है, फ्रीलांसिंग है, guru.com है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मार्केट प्लेस मुहैया करते हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी स्किल के मुताबिक वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपने वो प्रोजेक्ट्स वहाँ से लेने होते हैं और उनको सबमिट कराना होता है विद इन ड्यू टाइम। तो ये काम घर बैठ के आप कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो जॉब के लिए धक्के खाने से बेहतर है कि ये घर बैठ के आप काम शुरू कर दें, और ये सीएस की फील्ड आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है इसके लिए। जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक स्टूडेंट है जो कि फ़ील्ड में काम नहीं करना चाहता लेकिन उसने सीएस की हुई है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ है, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई और ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के अलावा, या उसने उसी पे जाना होता है? तो देखिए, कंप्यूटर साइंस मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत ही वसी एक फ़ील्ड है। आप इसको अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि आप इस तरह इसको फ़ील्ड को अपने करियर के तौर पे लेके नहीं चल सकते, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं। आप इसके बाद एमएस का ऑप्शन है आपके पास, एमएस कर लें, एमफिल कर लें, एमबीए कर सकते हैं, बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, एमएस मैथ कर सकते हैं, एमए इंग्लिश कर सकते हैं, कुछ भी एमफिल एमएस आप कर सकते हैं। बीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री होती है, मास्टर की डिग्री होती है, वो आप हासिल कर सकते हैं और उसको अपनी फील्ड के तौर पे लेके जा सकते हैं, और सीएस की डिग्री को जस्ट ग्रेजुएशन तक आप रख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स की जॉब आती हैं, लेक्चरर्स की जॉब आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की रिसेंटली जॉब आई थी कुछ अर्सा पहले मोटरवे पुलिस में, उसमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस मांगी हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BS 16 में।
इसी तरह आप और गवर्नमेंट जॉब जिस तरह पुलिस में जॉब्स आ जाती हैं तो वो जस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप आईटी या कंप्यूटर साइंस में आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप एज अ ग्रेजुएशन एजुकेशन आप उसको रख सकते हैं और उसकी बेस पे आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पीएफ में आईटी में आपको कमीशन भी मिल सकता है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, जिसमें आपने इनिशियल देना होता है, उसके बाद आपकी आईएसएस भी होती है और उसके बाद आपने एक फाइनल इंटरव्यू देना होता है और आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर भी भर्ती हो सकते हैं आई बेस पे। तो अगर आप उन गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ निकल जाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग और ये चीज़ें, जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस का एक माहौल होता है और आप उसमें नहीं रह सकते, तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में वो सॉफ्टवेयर हाउस वाला माहौल नहीं होता वहाँ पे आपको और डिफरेंट काम करने पड़ जाते हैं जो कि ईज़ी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप अगर सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हैं सुबह 9 से शाम 9 बजे तक और आप काम कर रहे हैं, तो इसकी इस तरह आप प्राइवेट लाइफ से निकल के गवर्नमेंट लाइफ की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। और भी डिफरेंट आपको मिल जाती हैं पब्लिक सर्विस के थ्रू जॉब सारी होती हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की बेस पे होती हैं, जो जनरल ग्रेजुएशन की बेस पे होती हैं, तो आप उन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो आपने ये पूछा है कि क्या प्री मेडिकल का बंदा कंप्यूटर साइंस में आ सकता है? तो जी, ज़रूर, बिल्कुल आ सकता है और उसे आना भी चाहिए। अगर उसका मेरिट मेडिकल में नहीं बनता या मेडिकल में नहीं जा सकता किसी वजह से मेडिकल फील्ड में, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बायो के बैकग्राउंड के साथ वो कंप्यूटर साइंस में आ सकता है। अब मैंने प्री इंजीनियरिंग की है, तो मैंने इंजीनियरिंग की बजाय ये वाली फ़ील्ड चूज़ की। इस तरह कुछ लोग बायो पढ़ के सीएस की फ़ील्ड में आ जाते हैं, तो उसके लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने आईसीएस करके ही आना है, क्योंकि जब आप फ़ील्ड चूज़ करते हैं तो उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहला कोर्स आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है। इसके साथ आपको इंग्लिश के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, मैथ के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, फिज़िक्स के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो बीएस के जो 48 सेमेस्टर्स हैं उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो एज़ सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बायो पढ़ के आ रहे हैं या प्री इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, तो या आईसीएस करके आ रहे हैं, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से आप सीएस में जा सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आपने पासिंग रेशो पूछी है, तो पासिंग रेशो इनकी काफ़ी अच्छी है। मोर देन 80% जो स्टूडेंट हैं वो पास हो जाते हैं। इतना ख़ास डिफ़िकल्ट ये मज़मून नहीं है और ना ही कोई लंबा चौड़ा काम होता है इसका। तो सेमेस्टर सिस्टम है, आपको मुतल्लिक़ा टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं और उसमें आप अच्छे नंबरों में पास हो सकते हैं, तो ये इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है।